नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रोदस ब्रांड पे। और आज शुरू करते हैं हम फिर एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल हम लोग 105 तक किए हैं, आज 106 से शुरू करते हैं। 106 में क्वेश्चन है ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में इस प्रकार ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B का भाग क्या होगा? देखिए, ₹1,20,393। ठीक है, इतना मुनाफा अर्जित करता है। ठीक है, तो बोल रहा है ABC तीनों में बांटा जाता है, तो तीनों का जो अनुपात है वो है 5:3:1, 5, 3 और 1 के अनुपात में। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से इसमें भाग दे देंगे। और किसका पूछ रहा है? B का पूछ रहा है। B क्या है? B का है 3। 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको काटिए, 3 तिहाई 9, 3 से काटिए, 3 चौके 12, 0, 3 एका 3, 3 तिहाई 9, 3 एका 3, यानी 40,131 रुपया। 40,131 रुपया B का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक यानी HCF 24 है, इसका लघुत्तम समावर्तक LCM निम्न में से कौन सा हो सकता है? देखिए, जब किसी संख्या का महत्तम समावर्तक जो होता है उस यानी जो HCF होता है, इस HCF से हम LCM में भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे अगर हम बोल दें कि 10 और 15, ठीक है, इसका LCM हो जाएगा 30। ठीक है, इसका LCM 30 हो जाएगा। और इसका HCF जो है, इसका HCF 5 होगा। ठीक है, तो ये जो 5 है, ये 5 इस 30 को भी काट सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है सिर्फ HCF दिया है 24। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 118, 144, 128, 136। ठीक है, तो 118 24 से तो कटता नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी 144 है। ठीक है, ऑप्शन बी 124 से कटता है, ये हो सकता है। ऑप्शन सी 128 है, 128 भी नहीं कटता है 24 से। ऑप्शन डी 136 है, 136 भी नहीं कटता है 24 से। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वही दो संख्या है जिसका LCM 144 हो सकता है। और आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। कुल लाभ या हानि क्या होगा? देखिए, मान लिया जाए 100 है। ठीक है, उस वस्तु का मूल्य, उसमें वो 25% अधिक अंकित किया है, तो 125। ठीक है, अब इस पे वो क्या कर रहा है? 25% का छूट दे रहा है, तो 25% इसका कितना हो जाएगा? 10% इसका 12.5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? 10% कैसे निकाले हम? 10% निकालने के लिए 1 को ढक दीजिए, 12.5, और अगर 1% निकालेंगे तो 2 को ढक दीजिए। ठीक है, तो 10% 12.5, 20% कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 20% 25 हो जाएगा, 12.5 गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और 5% कितना हो जाएगा? 6.25 हो जाएगा। 25 प्लस 6.25, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31.25, यानी इतना रुपया कमेगा। 125 में अगर इतना हम कम कर दें, 125 में 31 ये तो डायरेक्ट सिर्फ 25 से इसको घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 6.25% हानि होती है।
ठीक है, ये आपका आंसर है। या तो फिर 125 में इसको घटाइएगा तो आ जाएगा आपका लगभग 93.75। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 109। 109 में यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। इसका क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, यानी वर्ग स्क्वायर लिख सकते हैं, सी एम स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है मेरा, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ए को छोड़ के। अगर ए को हम छोड़े तो यहाँ से देखिए, इसको ढकेंगे तो एक त्रिभुज इधर बन रहा है, एक त्रिभुज इधर बन रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि दो त्रिभुज बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक त्रिभुज बराबर 12.5 वर्ग सीएम, ठीक, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है 110 नंबर। 110 नंबर है, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है। देखिए, विद्युत खंभा हो, आदमी हो, या तो पोल हो, बिजली का पोल हो, ठीक है, बिजली का खंभा हो, जो भी हो, उसको अगर ट्रेन पार करती है तो वो अपनी लंबाई पार करती है। जैसे अगर ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, मान लीजिए यहाँ विद्युत का खंभा है, ठीक, यहाँ पे विद्युत का खंभा है। बताइए, अभी विद्युत की खंभा को ट्रेन पार करना शुरू किया है, ठीक है। अब बताइए, यहाँ से ये ट्रेन का पिछला हिस्सा है और ट्रेन का ये अगला हिस्सा, यहाँ पे विद्युत के खंभा को ट्रेन पार कर गया है। अब बताइए, जब विद्युत की खंभा को ट्रेन पार करता है, विद्युत की खंभा या आदमी या पोल, किसी भी पोल को पार करे तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करता है, समझे। तो देखिए, 250 मीटर लंबे 250 मीटर लंबी जो है ट्रेन 8 सेकंड में पार करती है, यानी ट्रेन अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार करती है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो 1 सेकंड के बराबर यहाँ से निकल जाएगा, गुना 20 कर देंगे, ठीक, काटेंगे, 5 चौके 20, 4 दूना 8, 125 गुना 5, 25, 625, यानी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर 625 है। तो ट्रेन की लंबाई मेरे पास 250 है, 250 है। 250 को अगर इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 250 को 625 में 250 को घटाएंगे, 5, 7 और यहाँ पे 3, यानी 375 मीटर जो है, 375 मीटर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है। बात समझे? 375 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है।
अगला क्वेश्चन 111 नंबर। 111 नंबर में है 4 के क्यूब गुना 5 पे पावर 6 बराबर 10 पर पावर m। ठीक है, देखिए 4 को हम यहाँ से ऐसे भी तोड़ सकते हैं, 2 का स्क्वायर इस पे पावर 3 कर देंगे और 5 पे पावर 6। यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 पे पावर 6 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं। इस दोनों को गुना करेंगे 10 पे पावर 6 लिख सकते हैं बराबर 10 पे पावर m। देखिए अब m बराबर पूछ रहा है कि इसके बराबर क्या होगा, तो m बराबर 6। ठीक, अगला क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान क्या होगा। क्वेश्चन दिया है 52, 45, 49, 54, 56, 52, x -3 और 56। देखिए बहुलक कहते किसको है, जो संख्या अधिक बार आए। ठीक है, जैसे जो संख्या बार बार आए उसे हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 52 2 बार है, यानी 52 दो जगह आया है, 52 यहाँ पे भी है और 52 यहाँ पे भी। ठीक है, तो बोल रहा है बहुलक यानी जो संख्या दिया गया है उसमें जो अधिक बार आया उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो 52 है 2 जगह और फिर 45 1 है, 49 1 है, 54 1 है, 56 2 है। तो 52 भी 2 है, 56 भी 2 है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि x -3, तो 55 अगर x मान लें -3 कर देंगे तो आंसर आपका 52 आ जाएगा। ठीक है, तो 52 जो बहुलक है वो 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर 52 हो जाएगा। x का मान अगर पूछे तो 55 है। ठीक, x का मान ही पूछ रहा है तो आंसर आपका 55 होगा। एनटीपीसी ग्रुप डी में रेंज, परिसर और माध्य माध्यिका बहुलक, इससे जो है क्वेश्चन भर भर के रहता है। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 113 नंबर है पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का निम्नलिखित चार्ट कक्षा के छात्र द्वारा खेले गए खेल को दर्शाता है। यदि 165 छात्र डी खेल को खेलता है तो विद्यालय में कितने छात्र हैं, यानी टोटल छात्र पूछ रहा है। ठीक है, तो डी खेल खेलने वाला का परसेंटेज कितना है, 15। 15% बराबर 165, तो 100% बराबर कितना। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा 11 और 100% निकालेंगे तो 2 0 गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 1100। बात समझ गए। टोटल विद्यालय में छात्रों की संख्या 1100। अगला क्वेश्चन है 114। 114 में यहाँ पर चावल के ढेर हैं जिसका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रति एक ढेर से चावल को बैग की सटीक संख्या। लाइन चली गई है, चलिए फिर भी देखते हैं, अगर लाइन आ जाए तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो कोशिश करते हैं। यहाँ चावल के 3 ढेर हैं जिसमें 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो के एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 1 मिनट थोड़ा सा लाइट बढ़ाते हैं।
ठीक है, शायद अब कुछ ठीक होगा, समझिएगा। तो क्या करेंगे हम, इसका HCF निकाल लेंगे। अधिकतम बोल रहा है तो HCF निकाल लेंगे, ठीक है। तो HCF क्या हो जाएगा, 12, 120, 144 और 204, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, 12 गुना 10, लाइन आ गई है, 1 मिनट थोड़ा सा। ठीक है, 12 गुना 10, 12 गुना 12, 12 गुना 17, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 12, ठीक है। यानी 12 ऐसी संख्या है जो सबको काट सकती है। तो HCF क्या होगा, 12 एक ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जो सबको काट सकती है, तीनों को। तो HCF क्या हो जाएगा, 12। और वो संख्या जो पूछ रहा है वो भी 12 ही होगा, ठीक है, बात समझे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 115। 115 क्वेश्चन बोल रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे तो a प्लस बी बराबर 10, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि a अनुपात b बराबर 1:3, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है, ये 3 है, यानी टोटल 4 हो जाएगा। तो 4 से भाग दे देंगे। अब दोनों का अलग अलग निकालेंगे। अगर इसका निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी 2.5। और अगर 3 वाला निकालेंगे तो 10/4 गुना 3, काटेंगे 2.5 और इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5, ठीक। तो अब बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है a इंटू बी बराबर क्या होगा। तो 7.5 गुना 2.5, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे, गुना कीजिए, पॉइंट उड़ाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, इसको भी उड़ाएंगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिए, 5 से काटते हैं, 5 दूना 10 और 5 दिया, सॉरी कितना बार में कटा है, 15 × 5 = 75। 15 गुना 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 और 125, 375, ठीक है। और बटा 20 है। तो 20 को 2 भाग में बांट देंगे, इसको पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए, इसको कटाएंगे तो आ जाएगा, ऑप्शन क्या क्या है, 18 दूना 36, हाँ आ जाएगा 18.75। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरल करें। 3 पूर्णांक 1/3 हम पूर्णांक तोड़ के डायरेक्ट लिखते रहे, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे, देख लीजिएगा।
सत्तिया 21 और एक 22, ठीक है। 3 तिया 9 हो जाएगा ऊपर में और 22 हो जाएगा नीचे में, थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं। प्लस सत्तिया 21 एक 22, सत्तिया 21 हो जाएगा ऊपर में, 22 हो जाएगा नीचे में। इधर अगर बेस समान है तो इसको जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30/22। इसको तोड़ेंगे, भाग देंगे तो 1.8/22 और फिर काटेंगे तो 4/11, यानी 1.4/11। ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी 117 का ऑप्शन नंबर बी। एक 118 में भी है, सरल करें। 118 में है 38/24 एक 25/3 गुना 5 के 20 और एक 21/3, सॉरी 5 21/5 और फिर है 5 के 20 और एक 21। देखिए भाग में तो इसको गुना करेंगे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 के 20 और एक 21, तो 21 नीचे आ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा। 21 से 21 कटा, इसको काटेंगे 25, 5 के 20/3 काटेंगे तो 6.2/3। ये आपका आंसर है, ठीक। अगला है 2 वर्ष में एक मूलधन पर 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज और समान समय में उसी मूलधन पर साधारण ब्याज से 10% 10 रुपया ज़्यादा है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए अगर 5% बोल रहा है और 2 वर्ष है तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा, इसका अंतर हो जाएगा 0.25% का, ठीक है। यानी 0.25% बराबर 10 रुपया, ठीक। तो 100% बराबर के रुपया। इस पॉइंट को उड़ाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे, परसेंटेज के बदले 2 जीरो यहाँ पे। इसको इससे कटाएंगे 4, यानी 400, 400 गुना 10 करेंगे 4000। ये 4000 आपका आंसर है। बात समझे? देखिए 0.25 कहाँ से आया बता देते हैं थोड़ा सा। ये तो अगर ऐसे समझने आया है तो सादा चक्रवृद्धि ब्याज वाला 105/100 2 वर्ष का है, 105/100 और साधारण ब्याज का 110/100 माइनस कीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये तो फिर एक और नियम है, साधारण ब्याज में हर वर्ष जो ब्याज होता है वो समान लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में 1 वर्ष के बाद ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो पहले बार 5 लगा ब्याज, फिर दूसरे बार ये 5 लगेगा और ये 5 का 5% भी लगेगा, ठीक है। तो 5 का 5% 0.25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 5 10, 10.25, ठीक है। और साधारण ब्याज 10, इसको घटाएंगे तो कितना अंतर हो जाएगा 25 का। लास्ट क्वेश्चन 120। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है। 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाता है। देखिए ए और बी की जो है आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है। अगर एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन आए तो ऑप्शन से बनाइए, तुरंत बनेगा। ऐसे हम बता देते हैं इसमें। देखिए ए का x माने बी का 2x, ठीक है। 1:2 है। बोल रहा है 7 वर्ष के बाद, तो 7 वर्ष बाद 7 वर्ष जुटेगा प्लस प्लस, ठीक है। बोल रहा है 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष के बाद 3:5 हो जाता है, 3/5 गुना कीजिए 5x + 35 बराबर 6x + 21। घटाएंगे तो कितना बचेगा
एक्स बराबर बच जाएगा 14, ठीक है। तो 14 पुट कीजिए यहाँ पे, 14 हो जाएगा यहाँ पे, 14 दूना 28 हो जाएगा यहाँ पे। ए बराबर 14 और बी बराबर 14 दूना 28, ठीक। चलिए आज यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।